अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं, प्यारे हैं, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छा अच्छा खा भी रहे होंगे और अपना बहुत सा ख्याल भी रख रहे होंगे। साल का आखिरी दिन है, इसलिए आप सबसे बात करना बहुत ज़रूरी था और आपके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपने कामों में काफ़ी बिज़ी हूँ। ऑफ़िस की रूटीन मैंने आपको जैसा पहले भी बताया था कि काफ़ी बिज़ी जा रही है। बस आज की तारीख़ तक है ये और कल मॉर्निंग तक सब ठीक ठाक हो जाएगा, इसलिए कि यूके टाइम के मुताबिक आज काफ़ी बिज़ी है और वहाँ पे न्यू ईयर चल रहा है। सारे प्रोजेक्ट्स पे काम काफ़ी तेज़ी से जारी है। मैं भी अपना ज़्यादातर टाइम ऑफ़िस में स्पेंड करती हूँ और अगर ऑफ़िस में ना भी स्पेंड करूँ तो फिर भी मेरी कोशिश होती है कि मेरा फ़ोकस 100% मेरे काम पे हो। इंटरनेट का इश्यूज़ बार बार आ रहे हैं पाकिस्तान में और इसलिए अवेलेबल रहना बहुत ज़रूरी है ताकि इस तरह का कोई भी इशू हो तो उनको कॉप अप किया जा सके। सेकेंडली, कॉर्पोरेट टैक्स सबमिशन की लास्ट डेट थी 31 आज और उससे पहले ये काम करना भी ज़रूरी था। शुक्र है अल्लाह का कि सब कुछ खैर खैरियत से हो गया। और अगर डाइट रूटीन बताऊं तो मैंने 2024 की तरह सब कुछ बाय बाय किया हुआ है। पिछले 2 वीक से जिम भी बहुत कम जाती हूँ और सब कुछ खा पी रही हूँ। वेर एवर आई गो आई जस्ट टेक माई हैंड्स ऑन एवरीथिंग। सर्दियों से बचने के लिए दूसरा ये कि घर पे बहुत कम होती हूँ, इसलिए ऑन द गो जो कुछ भी है फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सब कुछ खाना पीना चल रहा है। वेट अभी तक तो मेंटेन है, मुझे लग रहा है कपड़ों की फिटिंग से स्पेशली मैंने चेक नहीं किया, इसलिए कि मैं जिम नहीं गई पिछले हफ्ते में। अगर आप भी एक्सरसाइज करें और अगर आपकी एक्सरसाइज रूटीन है और उसको कुछ टाइम के लिए स्किप भी कर देते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी वेट गेन नहीं होता। टू डेट मैं भी इसी रूटीन पे हूँ कि मैं अपने साथ नट्स कैरी करती हूँ, ब्लैक कॉफ़ी विद कोकोनट ऑयल या देसी घी। मैं आपके साथ अपनी डेली रूटीन भी शेयर करूँगी और उसके बाद कोई सा भी हैवी मील या जितने भी सीजनल विंटर सीजन की जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो किसी एक टाइम में लेती हूँ, इसलिए मेरा थोड़ा सा बहुत बैलेंस हो रहा है। कभी पराठा खा लूँ तो बाकी सब कुछ नॉर्मलाइज कर लेती हूँ, एग्स पे या गोल्डन मिल्क पे आ जाती हूँ। तो कोई डाइट रूटीन फॉलो नहीं कर रही हूँ, आपके साथ स्टार्ट करूँगी दोबारा से और डेफिनेटली शेयर करूँगी व्हेन आई ऑब्वियसली गेट टाइम इन नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो इंशाल्लाह। लास्ट 2 वीक्स में मैंने एक ही वीडियो अपलोड की और वो गीगा मॉल की थी। मैं क्रिसमस ईव पे गई थी, वहाँ पे देयर वाज अ फंक्शन एंड आई वाज इनवाइटेड देयर बाय गीगा ग्रुप। दे यूज्ड टू कॉल अप ऑल ऑफ द इन्वेस्टर्स। इवन वीडियोस में कुछ कुछ बना रही थी साथ साथ, लेकिन कंपाइल करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए कि लेट नाइट घर आती थी और कभी अर्ली मॉर्निंग और कभी मिडनाइट और सारा दिन बिज़ी। 24/7 बिजनेसेस का यही हाल होता है कि आपको द फर्स्ट पर्सन नीड टू बी प्रेजेंट ऑल द टाइम। इसलिए कि अगर जिसने बिज़नेस इनिशिएट किया अगर वो ख़ुद से टाइम नहीं देता तो कोई भी बिज़नेस नहीं चल सकता। एंड इट्स द सेम फॉर एवरी बिज़नेस, बिग और स्मॉल। लेकिन इसके साथ साथ घूमना फिरना और फ्रेंड्स और फैमिली के लिए ऑब्वियसली भी टाइम निकालना ज़रूरी है। मेरी फ्रेंड, डॉक्टर फ्रेंड जो कि मर्दान में होती हैं, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में दिखाया भी था कि मैं उसके पास जाती हूँ मर्दान में भी मुझसे मिलने के लिए। और वो डॉक्टर साहिबा यहाँ पे तशरीफ़ लाई हुई थी, उनका घर है, शी लिव्स इन इंटेलेक्चुअल विलेज बहरिया टाउन, मेरे घर के बिल्कुल पास ही रहती हैं, लेकिन इनकी अपॉइंटमेंट जो है मर्दान हॉस्पिटल में है और हम बिल्कुल शरीफों की तरह उनके घर के बाहर मौजूद हैं ताकि उनको रिसीव कर सकें। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। संग चलो सोची नहीं सुन वेट दो को बहुत टाइम से यारा ये वाला घर खरीदना नहीं, आपके घर के पास जो है। हाँ खरीद लेते हैं, मैं और आप एक साथ, तो फिर तुम्हारे घर के सामने अपना घर बनाऊंगा वाला हो जाएगा। आप मुझे ये बताएं कि इधर से आउटर वे कौन सा है? द स्ट्रीट। ओके, I'm gonna be taking this one is nice। इसके साथ एक्स्ट्रा लैंड है? हाँ पीछे है। ओके, थोड़ा सा रुक जाती ना, कॉफी रेडी थी। आप मुझे ये बताएंगे आपने इस घर को पूरा पख्तून हाउस क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि यहाँ इनसाइड पख्तून रहते हैं और बस इसलिए पख्तून बनाया है ना। सारे प्रोटेक्टेड, अनलेस बहरिया में इस तरह के घर नहीं होते, फुली कवर्ड यू नो। मुझे ये बताओ आप आए क्यों नहीं? यार चलते हैं कहीं घूमते फिरते है ना, फिर बाद में भी जा सकते थे। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि मैडम का एक यूट्यूब चैनल भी है और मैडम के यूट्यूब चैनल का नाम है इज़ा शाह। अगर आपने फॉलो करना है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मुझे बहुत खुशी होगी। हाई फाई टू दिस गर्ल। लेट मी ड्राइव नाउ। मैडम को छुट्टियां बहुत कम मिलती हैं, बिजी बिजी इंसान है। बस क्या करें,
डॉक्टर्स को वैसे छुट्टियां होनी चाहिए, आपका क्या ख्याल है? मरीज बेचारे तो फिर बुरा ही हाल है उनका, अगर डॉक्टर्स भी छुट्टियां करना शुरू कर दे तो। वैसे विंटर वेकेशंस होनी चाहिए। यू गो नाइस सराउंडिंग्स यार। आई ऑलवेज वांटेड टू हैव अ व्हाइट हाउस, यू नो, दिस वन इज प्रिटी। So this is the most posh society here in Bahria Town Phase 8. Can say it's 7 even. 7 or 8 एक ही बात है। तो बना हाँ, आपने कहा था यहाँ पर कोई बड़ा वो क्या कहते हैं हाउस आपने लेना था, तो क्या बना उसका? हाँ, सिस्टर के लिए हाँ यू गोना बी चेकिंग दैट आउट। ओके उसका प्लान है कि वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाए। शी इज फोकसिंग ऑन इट। ओके और फिर ये है कि अगर उसका इस साल के लिए जो है कमिंग मार्च अप्रैल में डिले होता है तो शी गोना बी ओनिंग एन हाउस हियर। और आपकी कब तक वेकेशंस हैं? बस है 2 दिन रह गए हैं, इसके बाद फिर चले जाना है वापस अपने पख्तूनिस्तान। पख्तूनिस्तान। तो आज आप हमें कहाँ घुमा रही हैं अपने एरिया में? दिस एरिया बिलोंग्स टू मी एज वेल बाय द वे। मैं यही कहने वाली थी कि आप मुझे कह रही है या फिर मैं आपको? आप तो पख्तूनिस्तान की होके रह गई हैं। आप आ जाओ, कभी कभी नजर आती हैं। आ जाओ ना, कभी खुशबू लगा के मैं आपको। अभी तो आई थी खुशबू लगा के, लेकिन वहाँ पे सिग्नल नहीं होते यार। ये मसला तो है। इन मैडम को मरी रोड देखने का शौक है, तो हम इनके लिए मरी रोड आ गए हैं, जो कि वैसे मैं कभी भी ना आऊँ। खैर है, मेरे लिए तो आ गई हो ना। थैंक यू वेरी मच। क्या क्या ना तेरे प्यार को दिल भर दिया हमने, तो खून का प्यासा था। Oh God, इस तरह का कुछ है। और कुछ ना बोलो बस। थैंक यू वेरी मच Oh, yeah. फॉर योर सिंगिंग। कुछ ऐसा ही है एक गाना। रावलपिंडी स्टेडियम रोड फूड स्ट्रीट में ये पिंक टी का स्टॉल है, जिसकी पिंक टी कोई इंतहाई बेहतरीन किस्म की है। जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ मैं ज़रूर लेती हूँ। और बाकी जो रोड साइड स्ट्रीट फूड होता है, जो कि देखने में बहुत अच्छा होता है लेकिन टेस्ट उसका बहुत ही बेकार किस्म का होता है। मोस्टली जो जगह जगह पे स्ट्रीट फूड होता है, लेकिन खाना बनता है, कभी कभी खा लेना चाहिए। मैडम ने 2 दिन बहरिया में गुजारे और घर में कम और मेरे साथ ज़्यादा टाइम गुजारा, और यही एक्सेप्टेबल था। दैट वाज द डील। और हम लोगों ने पश्तो गाने पे बहुत इन्जॉय किया। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी पश्तो सीखूं। थोड़ा सा एक्सेंट डेवलप करने में टाइम लगता है, बट इनके साथ में तकरीबन पिछले 13 साल से हूँ। हमारी दोस्ती को माशाल्लाह से इतना टाइम हो चुका है, और कोशिश करती हूँ कि इनके साथ कुछ टूटी फूटी सी पश्तो बोल दूँ। और अगर आप में से भी कोई पश्तो स्पीकर है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप मुझे पश्तो में भी कमेंट्स कर सकते हैं, और मैं गूगल ट्रांसलेटर यूज़ कर लूँगी, या फिर मैं डायरेक्ट मैडम से कह दूँगी कि मुझे इसका मीनिंग बता दें। वैसे सुनने में पेशावर की जो पश्तो है वो बहुत इजी है। मैडम मेरे घर पे आई और मेरे प्लांट्स चुरा के ले गई अपने साथ, और जिस तरह मैं बाकी सबके घरों से उठा के लेके जाती हूँ, इस तरह इन्होंने भी मेरे साथ किया। 2 दिन मैडम बहरिया में रही, और उसके बाद उनके हस्बैंड उनको लेने के लिए आ गए, और उन्होंने प्लान किया कि मैं भी उनके साथ चलूँ। मेरे लिए फिजिबल नहीं था दिसंबर के महीने में आउट ऑफ सिटी कहीं पे भी जाना, लेकिन आई प्लान फॉर इट टू गो टू मर्दान विद हर। मोटरवे सर्विसेज पे बेस्ट चाय का स्पॉट कोयटा चाहिए होती है। मुझे नहीं पता कि ये एक ही ब्रांड है, लेकिन इनके पराठे और चाय बहुत ही अच्छी होती है। स्पेशली हमने गुड़ वाली चाय ऑर्डर की, और यहाँ के जो वॉशरूम्स भी थे इंतहाई नीट एंड क्लीन थे, और इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी उसमें कि मुझे हैरत हुई कि सर्विसेज पे इस तरह के भी वॉशरूम्स होते हैं। एनी हाउ आई वेंट टू मर्दान विद हर, और मैंने एक दिन वहाँ पे स्पेंड किया। माल्टों के वहाँ पे जगह जगह स्टॉल थे, और बहुत ही अच्छे किस्म के माल्टे थे। इसके करीब ही एरिया है रुस्तम, जहाँ पे मैं पहले भी गई हूँ। वहाँ का माल्टा बहुत मशहूर है, और मैं जनवरी में इंशाल्लाह वहाँ का विज़िट करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि ये कैसा है। और उसके बाद तख्त भाई के कबाब फेमस हैं, मर्दान के भी अच्छे हैं, लेकिन ये जो उसके ऊपर वाइट वाइट होता है, फैट्स होती हैं, जो कुछ भी होता है, इसके लिए मैं हमेशा ही कोशिश करती हूँ कि मैं तख्त बाई ही जाऊँ और वहाँ के कबाब खाऊँ। क्या आप में से किसी ने B&B का ग्लो किट ट्राई किया है? इसमें से कौन सा अच्छा है, प्लीज़ मुझे रिव्यू दीजिएगा। आई रियली वांटेड टू परचेज इट। उसके बाद रक्शे की राइड, और अगर आप केपी जाएँ और रक्शे में ना बैठें, आई लव टू ड्राइव, लेकिन फिर भी रक्शे की राइड मुझे हमेशा से उससे ज़्यादा पसंद आती है। इट्स आई डोंट नो व्हाट्स इन इट,
लेकिन हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है। रक्षा में बैठना मैं प्राइसेस कंपेयर करी थी यहाँ पे स्वीट्स की, गाजर के हलवे की, और एग्जैक्टली बहरिया में जितनी भी प्राइसेस हैं किसी भी चीज़ की वो ट्रिपल हैं। बट एनी हाउ देर इज़ अ नॉर्म टू कवर अप द फेसेस इवन। हर लेडी ने कोई ना कोई बुर्का पहना होता है या चादर की होती है और अपना फेस कवर किया होता है। एंड द बेस्ट थिंग टू कवर इट अप फॉर मी स्पेशली इज़ द फेस मास्क। कोविड ने एक तो अच्छी चीज़ दी है। नाइस। अब तू इसको क्या कहते हैं गेम को? बता विशाल। मिर्गाटी। व्हाट? मिर्गाटी। मिर्गाटी? वेरी नाइस। अब 4 वाला। वाओ, वेल डन। इसके बाद इशारा। ऑपोजिट साइड। हाँ वाओ। और लास्ट में फिर इसको